हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत है आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार शानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होगा अपना सैंपल पेपर। कितने नंबर का सर? 10 नंबर का सैंपल पेपर होगा नेवी एमआर का। अरे कैसे हो मेरे लाडले सैरो? सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। जय हिंद बेटा। तो बेटा आपको एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले तो क्या करोगे, क्लास को शेयर और लाइक करना है और लास्ट तक आपको 20 क्वेश्चन है तो आपको मेरे को लास्ट में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, करते हैं फिर आज की सभा स्टार्ट। देखो क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। आकाश किसी कार्य को, देखो ये आकाश को ए लिख रहा हूं, किसी कार्य को कितने दिन में सर? 21 दिन में पूरा कर रहा है। और दिया दिया चलो कितने दिन में सर? 63 दिन में। एलसीएम कितना सर? 63। 3 हो गया, ये 1 हो गया। फिर आगे पढ़ो। यदि वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते, एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, तो सबसे पहले कार्य कौन स्टार्ट करता सर? आकाश एक दिन काम करता है, कितना सर? 3 काम। फिर छुट्टी पे रहता है, फिर दूसरे दिन कौन आती है सर? दिया आती है। ये कितना काम करती है? 1। तो बेटा 2 दिन का काम कितना होगा सर? 2 दिन का काम हो गया 4। तो आपको टोटल 63 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे सर? 63 में किसका भाग दू? 4 का भाग दू। किसका भाग दू? 4 एकम 4, 2 बच के 4 पंचे 20 सर। 15 काम में कितने दिन लगे सर? 15 गुणा क्या कर दू? 2। तो 2 30 दिन में कितना काम हुआ है सर? 30 दिन में कितना काम? एक दिन का काम कितना सर? 4। तो 30 दिन का काम कितना सर? 120। देखो एक दिन का काम कितना, 2 दिन का काम कितना? 4। तो बेटे 30 दिन का काम कितना हो गया? 15 चौक 60 काम हो चुका है। कितना काम? 60। अब कौन आएगा सर अगले दिन? सर अगले दिन पहले कौन आएगी सर? 1 प्लस कर दिया सर। अगले दिन आएगा आकाश। और ये कितना काम करता है सर? 3। तो देखो टोटल काम हो गया 63। तो कितने दिन में होगा सर? 31 दिन में होगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो, सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा जिसमें 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटा जाता है? बेटा सबसे बड़ा 6 सेंटीमीटर का घन। देखो घन जानती हो आप अच्छी तरह। ये आपका घन है 6 सेंटीमीटर भुजा वाला। कितना? 6 सेंटीमीटर भुजा का क्या दे रखा है सर? घन दे रखा है। तो देखो इसकी भुजा कितनी? 6 सेंटीमीटर। ये लंबाई 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या काटना है? एक गोला काटना है। तो देखो ये गोला ये हो गया ऐसे। ठीक है, तो बेटा इसकी तिरछा का मान कितना होगा सर? आर का मान 3 सेंटीमीटर होगा। कितना? तिरछा का मान 3 सेंटीमीटर होगा। ये आर का मान 3 सेंटीमीटर होगा। अब गोले का आयतन क्या होता है सर? गोले का आयतन, ये फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा मेंसुरेशन के। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। तो 4/3 पाई का मान कितना सर? 22/7। आर का मान कितना सर? 6। 6 का आधा करो सर, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको हल करना है सर। 3 से 3 कैंसल हो गया। अब देखो 7×21 सर पॉइंटों में आएगा। 7×21 देखो मैं इसमें भाग दूं एक बार। 7×21 3.14 हो गया सर। इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक देखो भाई, इसमें मैं तो और गुणा नहीं करता इनको। देखो 3 गुणा 3 9, 9 चौक 36, 6 हो गया, 6 चौका 24। बेटा इकाई अंक 4 देखो इसमें कौन सा सर? पहला ही ऑप्शन है। इकाई अंक कौन सा देखना है? 4 देखना है। तो इकाई अंक 4 कौन सा है सर? पहला ही ऑप्शन है। तो अब लिख देता हूं 113.14 सेंटीमीटर क्यूब। बस खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2010 में एक देश की जनसंख्या इतनी है, 2020 में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। भाई इसका 10% अधिक निकाल दो। तो देखो ये संख्या नोट करो, 2 5 6 0 8 और कितने जीरो सर? 4 जीरो है। इसका 10% अधिक है, 110/100 कर दो और इसको हल कर लो, गुणा करो। एक जीरो से एक जीरो। अब देखो कितने जीरो सर? 3 जीरो। 11 को 8 से गुणा करो, 8 हो गया। ठीक है, तो 3 जीरो और 8 से स्टार्ट होने वाला, देखो 3 जीरो और 8 से स्टार्ट होने वाला ये रहा। तो ये कितना होगा?
अब तो लिख दूं इसमें, देखे 6881 और ये 2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। एक गोलार्ध का कटोरा, भाई साहब एक गोला है, अर्धगोले का कटोरा। चलो देखो ये गोलार्ध अर्धगोला, ये कटोरा, ऐसा कटोरा है। अब इसमें क्या हो रहा है, कटोरे की क्या दे रखी है बेटा, कटोरा स्टील से बना है जिसकी मोटाई, भाई साहब ये स्टील से बना हुआ है, कटोरा क्या हुआ है, स्टील से बना हुआ है इसे। चलो इसको स्टील से मोटा बना दूं कटोरे को, ऐसे बना हुआ है ये कटोरा, ठीक है, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर, ये मोटाई है उसकी 0 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। यदि कटोरे का बाहरी व्यास, ऐसा कटोरे की बाहरी व्यास ये, तो ये बताओ बाहरी व्यास है, डी का मान दे रखा, तो आर का मान कितना होगा, ये बाहरी व्यास ध्यान रखना, बाहरी त्रिज्या निकाल ली। तो सर 43 में किसका भाग दूं, सर 2 का भाग दूं, ठीक है, ये बाहरी व्यास हो गया। अब मेरे को आंतरिक व्यास निकालना हो, आंतरिक त्रिज्या, कौन सी बेटा, आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या निकालो। तो क्या करूं सर, 43 में से क्या घटाना है, ये टोटल 43 है, उसमें से 0.5 क्या कर दूं सर, कम कर दो। क्या कम किया सर, 0.5 ये कम हो गया और 0.5 ये कम हो जाएगा। एक कम करना है तो सर 42, त्रिज्या क्या हो जाएगी सर, 21 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी, आंतरिक त्रिज्या बेटे कितना होगा सर, 21 सेंटीमीटर। तो कटोरे का क्या निकालना है आपको, समता, मतलब कटोरे अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है सर, आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, पूरे गोले का होता है, तो अर्धगोले का क्या होता है सर, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये 2/3 पाई का मान कितना सर, 22/7। आर का मान कितना हुआ यहां से सर, आर का मान 21 हो गया, तो यहां 21 गुणा 21, देखो 7 21, 3 से 3 कैंसल। अब इकाई अंक देखो, 1 1 2 4, इकाई अंक 4 कौन से में दिखाई दे रहा है सर, पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको गुणा करोगे तो ये आएगा 194.04 सेंटीमीटर क्यूब। इकाई अंक देखो 4 किसमें, उसी पे टिक कर दो। अब गुणा करोगे, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता गुणा भाग करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 24 का तीसरा समानुपात, बेटा इसका तृतीय अनुपात क्या होता है, तीसरा समानुपात देखो 8:24 समानुपात 24:x। तीसरा अनुपात निकालने के लिए ये संख्या को डबल कर दो, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल कर दो, तो ये 24 बटे क्या कर दू सर 8, 8 × 24, 24 72, ये तीसरा अनुपात कितना हो गया सर, 72 हो गया। 4 और 16 का मध्य अनुपात, बीच का अनुपात सर 4 × 16, सर मध्य अनुपात क्या होता है, इसका रूट निकाल दो, 64 का रूट हटाऊं तो कितना 8, ये बीच का अनुपात हो गया मध्य अनुपात। आपको क्या पूछा है, बी है, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। चलो ए बटा बी तो का मान ज्ञात कीजिए, ए बटा बी मतलब 72 में 8 का भाग देना, ये ए बटा बी हो गया, 72 में 8 का भाग दू तो कितना सर 9, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 मीटर की दौड़ में जॉन खान को 120 मीटर से हरा देता है, भाई साहब 1000 मीटर की दौड़ है, तो ये जॉन है, ये खान है, तो बेटा खान जॉन कितनी दूरी तय करेगा सर, 1000 की मीटर दूरी तय करेगा, और इसने 120 मीटर से हरा दिया, तो ये 880 मीटर की दूरी तय की, 120 मीटर से हरा दिया। यदि जॉन की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई साहब जॉन को कितना टाइम लगा सर, 1000 में किसका भाग दू 40 का, तो ये 0 से 0 कैंसल, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25,
तो ये क्या है सर, टाइम लगा। अब इसको तय करने में कि इसकी स्पीड, तो 880 में किसका भाग दूं सर, 25 का भाग दूं। देखो 25 30 75 हो गया, कितना 5 13 130, 25 पंचे 125, 5 बच के 25 दूना 50, तो ये कितना आ गया, चाल बराबर दूरी बटा समय सर 35.2 किलोमीटर प्रति घंटा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहक को दो तरह का धोखा देता है। वह शुद्ध शहद को पानी में 20% पतला कर देता और शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है, तो वह 40 किलो शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए, देखो भाई साहब 40 किलो शुद्ध शहद, ये 40 किलो शुद्ध शहद के लिए 30 रुपए प्रति किलो, एक किले के 30 रुपए लगते हैं भाव, तो टोटल कितने रुपए हो गए सर, 1200 रुपए। क्या किया उसने, ये शुद्ध है सामान। अब उसने क्या किया, पहले तो शुद्ध शहद को पानी से पतला कर दिया जाता है, तो 40 किलो शहद था, इसको 20% पतला कर दिया, मतलब 120% बढ़ा दो इसका, 20/100, तो शहद कितना हो गया, अब 48 केजी हो गया। कितना केजी, 48 केजी हो गया। अब कीमत में भी 15% बढ़ा दो, तो इसका देखो पहले तो 20% बढ़ा दिया मैंने, अब कीमत में 15% बढ़ाऊं तो 30 गुणा 115/100 कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, पॉइंटों में आएगा 33 गुणंतर/2, ये क्या हो गया, इसकी कीमत 15% ही बढ़ा रहा ना, तो 30 का 15% अधिक, 30 गुणा 115/100 कैंसल, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, गुणंतर/2 हो गए। तो इसको कितने पैसे लगे बताओ सर, कुल पैसे निकालने के लिए सर गुणा कर दूं, तो 48 गुणा कितना, गुणंतर/2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24, 24 को इससे गुणा करो गुणंतर को, तो ये कितना हो गया, देखो यहां गुणा कर देता हूं, किससे गुणा करना अपने को, 24 को 29, थोड़ा सा मैं पास्ट हल कर रहा हूं, 24 इंटू 20, यही था 696, कितना 696 हो चुका। अब ये 696 रुपए में क्या कर रहा है सर, बेच रहा है, और ये कितने में बेच रहा है भाई सर, 48 गुणंतर/2, 24 गुणा कितना, गुणंतर/2 हो गया, 696 में बेच रहा है, तो इसे बेचने पर उसको कुल लाभ कितना हुआ, उसका कुल लाभ पूछा है सर, उसको खरीद रहा है 1200 रुपए में, 696 बेच रहा है, तो लाभ कहां हुआ, कहीं गलती की है क्या, दोबारा देखो एक बार, मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं भाई। 40 गुणा 30 कितना हो गया सर, 1200 हो गया, 40 गुणा 30 कितना, 1200, फिर 40% बढ़ाया तो ये कितना, 48 हो गया, चलो ये भी ठीक है, फिर 30%, 30 रुपए का 15% बढ़ाऊं तो कितना सर, 34.5, पॉइंटों में हल कर लो चलो इसको, तो ये 34 पॉइंट कितना हुआ, 5 हुआ, अरे ये 1656 होगा, देखो ये कितना 34.5 होगा, कितना 34.5, तो ये होगा भाई 1656, इसको आगे हल करो, तो सर ये 48 गुणा क्या करूं सर, 34.5 को गुणा करो, तो ये 1656 होगा, कितना होगा 1656, 1656। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट ही निकालना, ओनली प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा, तो 1656 में से क्या कर दू सर, 1200 माइनस कर दो, तो ये तो कितना बच गया सर, 456 बच गए, कितने 456, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 16,500 रुपए, देखो अंकित मूल्य कितना 16,500 रुपए है, उस पर 8% की छूट दी जाती है, तो सर 92/100 कर दो, और फिर 5% की नगद छूट दी जाती है, तो सर 95/100 कर दो। तो मोबाइल फोन कितने में खरीदने के लिए किया
भाई साहब इसको हल करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 5 से काटू 5 दूनी 10, ये 20 हो गया, 5 ती 15, 5 ती 15, 5 से काटू 5 चौका 20, 5 एकम 5, 5 9 45, 4 से काटू 4 दूनी 8, 4 ती 12। अब देखो इसमें इकाई अंक देखना है, क्या देखना है भाई, इकाई अंक। तो सर 9 27 27 81 सर एक आ रहा है इकाई अंक, एक सर दो ऑप्शनों में आ रहा है, तो इसको गुणा करो, 33 गुणा 23 गुणा 19, तो बेटे 14,421 आएगा। देखो कुछ कैलकुलेशन में दो ऑप्शन रहते हैं, तो इससे आगे वाला देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यदि एक नाव ए से बी तक, देखो एक नदी की चाल देखिए, आपको बता रखा है सर बोट स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो धारा की चाल दे रखी है सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से बी तक धारा की प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाती है और कुल 10 घंटे में बी से ए तक वापस आती है। ये ए से क्या हो गया सर बी हो गया, ए से क्या हो गया बी, और बी से ए तक वापस आती है, तो इसमें 10 घंटे लगाती है। और दूरी कितनी, ए से बी तक धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, दूरी कितनी 40, और कुल 10 घंटे में बी से ए तक वापस आती है। स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, बेटा स्थिर जल में नाव की चाल देखो इसमें पॉइंटों में आएगा, किसमें पॉइंटों में हल करना पड़ेगा, तो बेटा इसकी चाल देखो 8.47 पॉइंट से निकाला जाएगा। आपको तरीका बता देता हूं इसका कैसे हल करोगे, पता चल गया है क्या सर। आपको इसकी चाल निकालनी है बोट की, तो लास्ट के दोनों, इसको मैं एक्स मान लू, इसको वाई मान लू, इन बोट की चाल निकालने के लिए सर दोनों को ऐड करो, किसका भाग दो 2 का, और स्ट्रीम की चाल निकालू तो क्या करो एक्स माइनस वाई बटे 2 कर दो, और धारा की चाल निकालनी हो तो स्टार्टिंग के दोनों को जोड़ दो, ये एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। इससे हल करोगे तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा 8.47 होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, तो आराम से क्वेश्चन को कर लेना, पॉइंटों में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको HW दे देता हूं, इसको हल कर लेना। वैसे आंसर ये 8.47 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऑप्शन मान के करोगे तो भी यही आंसर आएगा, ऑप्शन मान के करो तो जल्दी आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, देखो इसकी चाल कितनी होगी सर 10.47 होगी, और इसकी चाल कितनी होगी सर 6.47 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, कितनी 6.47 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट, एक महिला 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी कार से तुरंत 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, तो कार की औसत गति, भाई साहब वो एवरेज स्पीड चाल निकालनी है, तो फॉर्मूला याद है सर 2x y अपोन x प्लस वाई हो गया, 2 गुणा x का मान कितना 75, और उसी चाल से वापस 175 बटे कर दूं, इसको हल करो, 25 छिके 150, 25 संता 175, 25 चौक 100, नहीं कट रहा आगे, तो बटे में 7 कर दो, गुणा करो 75 का डबल सर 150 गुणा 4 बटे कितना 7, 15 चौक कितना 60, 600 बटे कितना 7। अब 600 में 7 का भाग दूं तो 85 सही 5 बटे 7 के समथिंग, देखो 7 8 56, कितने बच के 4, 7 पंचे 35, 5 बटे 7, कौन सा पहला ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1 घंटे में 11 बेंच की मरम्मत करता है, भाई बेंच की मरम्मत का मतलब ये ध्यान रखो आप इसमें कि ए किसी कार्य को 11 दिन में पूरा करता है, ऐसे मान लो, और बी कितने घंटे में 5 घंटे में पूरा करता है। एलसीएम कितना सर 55, ये कितना 11 5 55, ये कितना 11, दोनों की स्पीड कितनी हो गई सर ए प्लस बी कितना 16 हो गई। आपको बोला है 64 बेंचों की मरम्मत, 55 की जगह 64 बोला, तो सर 64 में किसका भाग दू 16 का, 16 चौक 64, 4 घंटे में ही कंप्लीट करेगा, कौन सा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार की कीमत 5%, 10% और 20% बढ़ा दी जाती, तो समतुल्य बटा ज्ञात कीजिए। देखो कीमत क्या कर रहा है, बढ़ जाती है, तो आपको बढ़ाना है एक्स गुणा 105/100, 110/100 गुणा 120/100। तो देखो दो जीरो से दो जीरो, आपको यहां 100 मान लेना है, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5 से काट तो ये 20, 21 हो गया। और कट रहा है क्या सर, 2 से काट तो ये 10 हो गया, ये 6 हो गया। अब नहीं कट रहा तो गुणा कर दो, देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 को 11 से गुणा करो बटे 10 करो, तो 6, 6 2 8 हो गए, 2 और 1 3 और 1, इसमें 10 का भाग दू तो 138 पॉइंट कितना 6। अब आपको क्या करना है, 100 कम करना है, या पहले कमी हो रही थी तो 100 में से घटा रहे थे, 138.6 में से 100 माइनस कर दू तो ये 38.6 के समथिंग, तो आपको पता है 38.6 के समथिंग, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पसारी चावल को 15% लाभ पर बेचता है, बाजार की वजह से 20% भार का उपयोग कम करता है, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ। पहले भाई साहब मार्केट में 15% प्रॉफिट पे बेचता है, अब त्रुटिपूर्ण बाट का उपयोग करके 20% कम तोल के देता, तो भाई साहब उसको लाभ कितने का हुआ सर, 20% कम तोलता है तो 20 बटा क्या कर दू 80 गुणा 100, तो उसको प्रॉफिट कितने का सर, 100 में 4 का भाग दू 25% का प्रॉफिट और हो गया। तो सर पहले 15% का प्रॉफिट होता है, फिर 25% का प्रॉफिट होता है, तो कुल प्रॉफिट कितना होगा। क्वेश्चन में दो अनुपात दिए हुए हों तो इस फॉर्मूले से हल करना है आपको, बटा 100, x का मान 15, y का मान कितना 25, इन दोनों को आपस में गुणा करो, 15 गुणा 25 बटा क्या कर दूं 100 कर दो, इसको हल कर लो। 25 से 15, 5 से 5 10, 40 हो गया, प्लस देखो 25 चौक 100, 4 का भाग दू 4 3 12, 3 बच गए, 4 7 28, 2 4 5 20, तो ये 43 पॉइंट कितना 75% का क्या होगा टोटल प्रॉफिट होगा। कौन सा ऑप्शन सर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, दूसरे वर्ष के लिए 20%, तीसरे वर्ष के लिए 15% है, तो 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। भाई साहब 15,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहले वर्ष के लिए कितना सर 16%, तो 116/100 कर दो। दूसरे वर्ष के लिए कितना सर 20%, तो 120/100 कर दो। और तीसरे वर्ष के लिए सर 115 बटे क्या कर दूं 100 कर दो। अब इसको हल तो करना ही पड़ेगा सर, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, 5 से काट दो सर 5 3 15, ये कितना सर 20, फिर 5 से काट दो 5 का 20, 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया। 4 से काट दो सर 4 दूनी 8, 2 बच गया सर, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 4 3 12, इसको काटो, ये हो गया। अब आपको इकाई अंक देखो, गुणा क्या सर 3 गुणा 116 गुणा सर ये 3 गुणा कितना 23, 18 8 3 24, 4 3 12 सर इकाई अंक 2, और इसमें तो बेटा गुणा ही करना पड़ेगा आपको, 2 संख्या आ रही है तो इसमें ये वाला होगा, क्या होगा ये 9,012 रुपए, गुणा कर लेना है इसको आराम से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, शहर की ओर पलायन करने के कारण जनसंख्या 5% की दर घटती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी बेटा 5% घट रही है, तो 50,000 जनसंख्या है, उसका 2% घट रहा है हर वर्ष, तो आपको सर 100 में से 5 कम करो, 95/100 दो बार रख दो ये, क्योंकि समय कितना 2 वर्ष, 95/100 बेटा इसको भी गुणा करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल,
5 गुणा 95 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 9 के आगे 10 कर दो, 90 25 गुणा करो 5 से 25 75, 0 9 पंचे 45, बेटा 9 के आगे 10 आता है, ये 10 25 होता गुणा किया तो, क्या किया गुणा किया तो देखो 25, 9 और 1 10 10, 10 को 9 से गुणा करो 90 25 ही बनता है। देखो 95 का होल स्क्वायर, लास्ट में 5 आ जाए उसका होल स्क्वायर करने का तरीका बताओ। 5 का स्क्वायर 25, 9 के आगे 10, 10 को 9 से गुणा करो 90 25। जैसे 55 का होल स्क्वायर करना हो तो 5 का होल स्क्वायर 25, 5 के आगे कितना 6, 30 25 हो गया, ऐसे होल स्क्वायर करना। अब इसको 5 से गुणा करूं, 5 गुणा 5 25, 2 बच के, 5 दूनी 10, 2 12, 1 बच के, 5 रे 1 कितना, देखो 5 गुणा 5 25, 2 5 दूनी 10, 2 12, 1 ही बच सकता है, 9 पंचे 45, 45 से 125, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी 18% और 20% के दो क्रमिक छूट देता है, अंकित मूल्य 11,000, तो विक्रय मूल्य, भाई साहब छूट अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, तो पहले 18% की छूट देता है, तो 18 कम करो, 100 में से 8 घटाऊं तो कितना 2, 10 में से 8 घटाऊं तो कितना 2, और 9 में से 1 घटाऊं तो कितना 8, 82%, 82/100 कर दो, फिर 20% 80/100 कर दो। अब इसको हल कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, सर लास्ट में 8 दूनी 16, इकाई अंक कितना 6, सर सब में 6 है, इसको गुणा करो तो बेटा 7216 आएगा, गुणा किया तो ये आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 0.12 का तीसरा अनुपात, 0.1 समानुपात 0.12, इसको डबल कर दो, तीसरा अनुपात पूछा जाए चतुर्थानुपाती की तरह, गुणा कर दो, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, सर गुणा करो 0.12 गुणा कितना 0.12 बटे कितना सर 0.1 का भाग देना, तो सर 12 गुणा 12 कितना होता है सर 144 होता है, 4 के बाद में पॉइंट लगा दो, इसमें 0.1 का भाग दूं तो 1 पॉइंट कम कर, 1 के बाद में इधर पॉइंट लगा दो तो 0.144 हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, 12 से विभाजित दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बेटा दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है सर 99 होती है, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, और दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है 10 होती है, ठीक है। 12 से विभाजित, अब बेटा 12 का पूरा पूरा उसमें भाग जाना चाहिए और इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो देखो सर 99 क्या है बड़ी संख्या है, पर इसमें 12 का भाग किसमें जाएगा सर, इससे पहले संख्या कौन सी आएगी 98, तो सर 98 में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये भाग देखिए, देखो आपको पता है सर 12 को 8 से गुणा करूं तो कितना 96, तो बेटा दो अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है 96, और छोटी संख्या जिसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाए, दो अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो ये छोटी संख्या 16 हो गई, ठीक है। इनका क्या निकालना है सर एलसीएम, लघुत्तम 16 और 96 का एलसीएम, सर 96 ही होता है, कितना 96, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, बहुत ही आसान है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है, ये आपको 19 नंबर का क्वेश्चन घर से करने के लिए दे रहा हूं, ये HW दे रहा हूं, क्वेश्चन आसान है, लैंग्वेज बड़ी है। एक यात्रा किरण ने बाइक पर 3 घंटे के लिए 50 मील, बेटा दूरी कितनी तय की सर, दूरी चलो बता ही देता हूं, 3 घंटे के लिए कितना 50 मील, तो कितने सर 150 मील चल गया। फिर उन्होंने कार द्वारा 65 मील, कार द्वारा कितना सर 65 मील 2 घंटे, तो कुल दूरी कितना हो गया 5 5 10 6 दूनी 12 1 13 130 हो गया।
फिर आगे पढ़ो, 2 घंटे आराम के लिए रुक जाता है, और फिर बाइक से 80 मील 4 घंटे, ये बाइक से 4 घंटे 80, 8 चौक 32, 320। टोटल दूरी कितनी चल गया सर? टोटल दूरी 0, 3 और 2 5 और 5 10, 1 4 5 6, 600 मील चल गया। अब इसकी चाल निकालनी है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है ना। दूरी कितनी? 600। अब समय कितना सर? 4 2 6, 4 3 9, 9 तो ये हो गया, और 2 घंटा क्या किया है उसने? रेस्ट किया, तो 11 घंटे हो गए। 2 घंटे रेस्ट भी कर रहा। अब बच्चे उसमें नौका ही भाग देते हैं, तो 11 5 55, ये 54.54 आएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तो घर से करके लेके आना ही पड़ेगा आपको। कौन सा? ये लास्ट का क्वेश्चन आप घर से करके लेके आओगे। SW का मान निकालना है आपको इसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बहुत है इतना। यदि आपको बेटा ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना है। दूसरी बात, आप अपना स्कोर बताना, सभी को कितना क्या स्कोर गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। ठीक है, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 11 नंबर। ठीक है, जय हिंद बेटा।